सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। मुल्क में 27वीं तरमीम के हवाले से बहस जारी है, लेकिन अभी तक इसकी जो तफसील हमारे सामने है वो वही है जो बिलावल भुट्टो ने अपने ट्वीट के ज़रिए शेयर की। मीडिया की तरफ से सवालात किए जा रहे हैं और हुकूमती वज़रा इसकी अपनी अपनी तशरीह पेश कर रहे हैं, मगर ताहाल ये वाज़े नहीं है कि नई तरमीम के असल खदोखाल क्या होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से हिमायत मांगी है और इस मामले पर पीपल्स पार्टी ने कल अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर रखा है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रज़ा रब्बानी ने सूबाई खुद मुख्तारी में किसी भी तरह की तब्दीली को मुस्तरद करते हुए इसे 18वीं तरमीम के खात्मे से मुतरादिफ करार दिया है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम के हवाले से क्या सोच रखती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। हम तो इम्कानात का ही जायज़ा ले सकते हैं जितनी तफसील हमारे सामने मौजूद है मुमकिन 27वीं तरमीम के हवाले से। आपसे जानना चाह रहे हैं कि कल आपकी पार्टी की CEC की मीटिंग होने जा रही है, किन पॉइंट्स के ऊपर आपकी जमात में से एतराज़ उठ सकता है जो बिलावल साहब ने सामने रखे? शुक्रिया। गुजारिश ये है कि एक ब्रॉडर सा प्रॉस्पेक्ट जो शेयर किया गवर्नमेंट ने मेरी क़यादत के साथ, वो उन्होंने अपने ट्वीट पे किया और लोगों ने उसको एग्जामिन भी किया और उन्हीं पैरामीटर्स को सामने रख के और जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स लाना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बिल तो नहीं सामने रखा लेकिन सर्टन पॉइंट्स जो उन्होंने रखे उन पे ही ऑब्वियसली डिस्कशन होगी और हर प्रपोजल पे डिस्कशन होगी। ये इन नटशेल में ये कहूँ कि कंप्लीटली यू कांट से कि वी विल अप्रूव दी 27th अमेंडमेंट और वी विल डिसअप्रूव इट, बिकॉज इट विल गो आर्टिकल वाइज और जिस तरह आर्टिकल वाइज भी डिस्कशन उस पर होगी। से जुडिशरी का आर्टिकल है, उसके डिफरेंट प्रोविजंस होंगी, उसके प्रॉस एंड कॉन्स देखे जाएंगे, फॉर एंड अगेंस्ट गुफ्तगू होगी, डेवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन। हेलो जी बुखारी साहब कंटिन्यू करें। बुखारी साहब यानी जिस अंदाज में आप बयान करें, मैं आपसे कतई कलामी की माजरत। NFC के खात्मा जो कि बिल्कुल एक नो गो एरिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, रज़ा रब्बानी साहब भी कह रहे हैं किसी भी तरीके से 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की जो हम इजाज़त नहीं देंगे। NFC के खात्मे के अलावा दीगर जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बात हो सकती है। देखिए इवन NFC पे भी जो इनकी प्रपोज है, अभी तो लेट्स सी कि प्रोबेबली अगर तो गवर्नमेंट को बिल लाना चाहती है वो मेरी क़यादत को दे ताकि मेरी क़यादत तो उसको अपनी CEC में रख सके। लेकिन अगर वो प्रपोज बिल नहीं आता, इन जनरल डिस्कशन होती है तो इन जनरल डिस्कशन भी उन पॉइंट्स पे ज़रूर होगी और हर आर्टिकल जो डिफरेंट से NFC है उसका डिफरेंट आर्टिकल है, जुडिशरी का डिफरेंट आर्टिकल है, तो इस तरह जो बाकी आर्टिकल्स भी अमेंड करना चाहते हैं उसको आर्टिकल वाइज भी हम डिस्कशन करेंगे। और सेकंड ये आपने NFC का कहा, बिल्कुल रज़ा रब्बानी साहब ने कहा, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करेगी जो नेशनल इंटरेस्ट में होगी, पब्लिक इंटरेस्ट में होगी। कोई चीज़ अगर पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ होगी तो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी कभी भी पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ कभी भी नहीं गई है। और लेकिन इस पे भी जो डिसीजन होगा वो हमारी CEC की यूनानिमस होता है या बाय मेजॉरिटी होता है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए होगा। लेकिन सर्टनली हम ईच एंड एवरी आर्टिकल को हम एग्जाम से, फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है।
मैं इजाज़त अगर आप दें बुखारी साहब, आप कह रहे हैं आप आर्टिकल वाइज पार्टी के अंदर एक एक नुक्ते के ऊपर गौर करेंगे। आपने खुद इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर की तैनाती के हवाले से जो बात है वो बुनियादी तौर पर ही हमारे सामने है, जो बिलावल साहब ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर पर जारी तातुल को ख़त्म करना, कैसे, इसका क्या इम्कान है? आपकी ज़ाती राय भी हम जानना चाहेंगे। अपोजिशन लीडर का रोल ख़त्म किया जाएगा क्योंकि अभी कौमी असम्बली में, सेनेट में अपोजिशन लीडर नहीं है, इस पर क्या इम्कान हैं? जी देखिए, इसमें गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमीशन ने एक ये प्रोविजन तो आप देखें कि 26 अमेंडमेंट में ये किया गया कि जब तक न्यू चीफ इलेक्शन अपॉइंट नहीं होता तो वो ऑफिस में कंटिन्यू करेंगे, या मेंबर्स अपॉइंट नहीं होते दे विल कंटिन्यू इन द ऑफिस। लेकिन इस पे ये आपको देखना पड़ेगा कि चले 26 अमेंडमेंट में ये फैसिलिटी तो आ गई कि ऑफिस खाली नहीं रहेगा, लेकिन अभी अगर डिसएग्रीमेंट है बिटवीन द लीडर ऑफ हाउस एंड अपोजिशन और ये मिलते नहीं है, इस सिचुएशन में क्या कोई प्रोविजन ऐसा मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वे फॉरवर्ड क्या है? ऑब्वियसली डिसएग्रीमेंट में वे फॉरवर्ड तो है पार्लियामेंट्री कमेटी के पास एंड देन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर वो आपस में गुफ्तगू नहीं करते, उनकी सेटिंग ही नहीं होती, उसका वे फॉरवर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा प्रोवाइडेड नहीं है। तो ऑब्वियसली दैट वो ऑफिस को फॉर इनडेफिनेट पीरियड खाली तो नहीं रखा जा सकता, या फॉर इनडेफिनेट पीरियड वो प्रीवियस चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर्स को कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसका भी कोई हल होना चाहिए। तो इस पर मैं समझता हूँ हमारी पार्टी जरूर बहस करेगी और बात भी करेगी। और आर्टिकल 200 में मुमकिन तरमीम पर आपकी राय क्या है? जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने अलबत्ता कल अपनी राय देते हुए कहा है कि जुडिशल कमीशन हम समझते हैं कि फैसला करे ट्रांसफ़र के हवाले से, आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं तो अपने ज़ाती राय तो फिर मैं आपकी मीटिंग में दूंगा, अदरवाइज इट विल बी प्रीएम्प्टिंग थिंग्स, या मैं इट विल बी प्रीमैच्योर फॉर मी, क्योंकि आई वुड हैव टू एक्सप्रेस माय ओपिनियन इन माय पार्टी मीटिंग एंड पर जो पार्टी मीटिंग का डिसीजन होगा दैट विल बी माय डिसीजन। इस पे तरमीम की जरूरत है आपकी नजर में या नहीं है, इतना अगर आप कहना चाहें? लेकिन लेट्स सी गवर्नमेंट क्या प्रपोज करती है, लेट्स सी गवर्नमेंट क्या प्रपोज करती है। अगर यही प्रपोज करती है जो राना साहब कह रहे हैं, जुडिशल कमीशन फैसला करे ट्रांसफर का, अब वो एक लार्जर फोरम है, वो लार्जर फोरम है। ऑलरेडी जो ट्रांसफर का जो प्रोविजन मौजूद है उसमें दो बातें हैं, प्रेसिडेंट के पास वो अथॉरिटी है और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान कंसर्न्ड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एंड द जज इटसेल्फ। तो लेट्स सी इस प्रोविजन में क्या फर्दर अमेंडमेंट करना चाहते हैं। हायर फोरम तो है लेकिन हुकूमती अक्सरियत भी तो है बुखारी साहब। जेसीपी में हायर फोरम है लेकिन अक्सरियत भी है, लेकिन ये जेसीपी में ये अक्सरियत कैसे बनी और इसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, इसका जिम्मेदार जुडिशरी खुद है। मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ कि जेसीपी की मौजूदा सूरत हाल बनी है, इसकी जिम्मेदार जुडिशरी खुद है, क्योंकि इन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटीज को बिल्कुल इनफेक्टिव किया, टुटकस किया इफ्तिखार चौधरी ने, और फिर जजेस की इंडक्शन जो होती रही प्रीवियसली, वो इंडक्शन होती रही जो फॉर्मर जजेस थे उनके अपने किथ एंड किन, सन एंड लॉ, भांजे भतीजे, चैम्बर फेलो। तो उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी का जो कंसेप्ट था, जो स्पिरिट थी, उसको तो उन्होंने टोटली इनफेक्टिव करके रख दिया। चलिए, अब जिम्मेदार अदलिया खुद भी हो, लेकिन हुकूमतों के पास ये इख्तियार ट्रांसफ़र के हवाले से चला जाए, आइंदा कोई और भी हुकूमत होगी तो वो इख्तियार तो हमेशा बाकी रहेगा। अभी इस वक्त जिम्मेदारी जिसके ऊपर भी आती हो, अब मैंने बुखारी साहब, कश्मीर में हुकूमत साजी क्यों तातुल का शिकार है, इस पर बहुत बात हो रही है, क्या इसका भी लिंक है इस आईनी तरमीम से? नहीं, अब आई डोंट सो, मैं समझता हूँ कि उस पर इशू जो है, उस पर इशू ये है कि अभी वो कंसेंसस डेवलप होना था कि जो नेक्स्ट पीएम है वो कौन होना चाहिए, और उस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है विद इन पार्टी ऑल्सो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो पीपल्स पार्टी डिस्कशन करेगी और उस पर, क्योंकि जो प्रोविजंस हैं इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन 1974 का आज़ाद कश्मीर का,
उसमें तो है कि जो आप किसी को नो कॉन्फिडेंस किसी के खिलाफ करते हैं तो उस मोशन में आपने न्यू प्राइम मिनिस्टर का या कमिंग प्राइम मिनिस्टर का भी नाम मेंशन करना होता है। उस पर हमारी पार्टी में अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो अभी मोशन टेबल नहीं किया जा सका। और आखिर में बुखारी साहब, ये कुछ लोग एतराज करें कि 26वीं तरमीम का मामला अदालत में है, इस दौरान दुरुस्त नहीं है 27वीं तरमीम लाना, इस पे आप क्या कहेंगे? 26वीं इसमें देखे नहीं, वो तो चैलेंज हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का काम था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, कि उस पर अपनी कोई ओपिनियन देती है, वर्डिक्ट देती है। सेकेंडली जो लॉयर्स थे दे शुड हैव बीन केयरफुल कि एडजर्नमेंट्स ना मांगते, केसेस एडजर्न ना होते। ठीक, बहुत शुक्रिया। नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पीपल्स पार्टी गुफ्तगू बुखारी साहब की हमने सुनी, उससे लगता है कि अभी एक मोहतात रवैया अपनाए हुए है। कल पार्टी की सीईसी की मीटिंग होगी तो देखते हैं कि किन मामलात के ऊपर पीपल्स पार्टी एतराज़ करती है। अभी एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ साबिक रहनुमा ये चाहते हैं कि PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हों जिसके ज़रिए पार्टी के रहनुमाओं की रिहाई मुमकिन हो सके। फवाद चौधरी कहते हैं कि इस हवाले से आज एक अहम पेशरफ्त हुई है, उनकी एक अहम मुलाकात हुई है। किससे उनकी मुलाकात हुई, उसमें क्या बात हुई है, इसको डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ फवाद चौधरी मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साबिक रहनुमाओं ने अपने तहत ये कोशिश शुरू की है कि हुकूमत और PTI के दरमियान बातचीत का आगाज़ हो। इस सिलसिले में उन्होंने पार्टी के सीनियर रहनुमा असीर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी से अस्पताल में मुलाकात की और उन्हें एतमाद में लेने की कोशिश की, लेकिन PTI के हलकों में काफ़ी शकूक व शुबहात इस हवाले से पाए जाते हैं। एक तरह से एक वावेला मच गया और इसको माइनस इमरान खान का हरबा करार दिया जा रहा है, जबकि ये तीनों रहनुमा ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि पार्टी को बचाने और इमरान खान समेत तमाम जो गिरफ्तार रहनुमा हैं उनकी रिहाई के लिए बातचीत करना अहम है। और मौजूदा क़यादत पर भी उनका देरीना इल्ज़ाम है कि पार्टी की जो क़यादत है वो जमात को बंद गली में ले गई है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा है कि इन कोशिशों के बाद इमरान खान ने रात को अपने सोशल मीडिया पैगाम में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के किसी भी इम्कान को यकसर मुस्तरद कर दिया है और बहुत ही सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। लेकिन इसके बावजूद फवाद चौधरी अभी भी बातचीत का रास्ता हमवार करने के लिए कोशां हैं। आज इस हवाले से उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि इस सिलसिले में उनकी को इब्तदाई कामयाबियां हासिल हो गई हैं और इसके असरात अगले 10 से 15 दिनों में वो कहते हैं कि वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगे। हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करते हैं कि फवाद चौधरी किस हवाले से इतने पुरुमीद हैं कि आगे बातचीत बढ़े। और इसके पे बात करने के लिए फवाद चौधरी साहब से भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त के लिए। आज ऐसी क्या पेशरफ्त हुई है जिसके बाद आप इतने पुरुमीद हैं कि इमरान खान की रिहाई और दीगर गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई के लिए कोई रास्ता निकल सकता है? देखिए, अब सब मसला यही है कि हम ये समझते हैं कि जो हुकूमत है उसको एक कदम आगे बढ़ना होगा ताकि उसके बाद हम PTI के ऊपर ये जोर लगा सके कि वो एक कदम पीछे हटे ताकि स्पेस क्रिएट हो। जब तक हुकूमत एक कदम आगे नहीं बढ़ती है तो जाहिर है कि टेम्परेचर नीचे नहीं आ सकता। हमारी मुलाकातें हुई जो मौजूदा हुकूमत है नून लीग के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर्स के साथ, और हमारी मुलाकातें हुई तहरीक इंसाफ के बड़े अहम लोगों के साथ, और ये कंसेंसस है वहाँ पे भी कि रास्ता जो है आगे बढ़ने का वही है जो हम लोग बात कर रहे हैं, यानी महमूद मौलवी साहब, इमरान इस्माइल और मैं जो कह रहे हैं। और उसके लिए हुकूमत जो है, हमारा खदशा ये था कि देखिए हमारा हमेशा जब ये मूव होती है तो पाकिस्तान का जो ट्रेडिशनल मॉडल है वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट और अपोजिशन आपस में मिल जाए और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक महाज बना लें। हमने ये इसलिए नून लीग को, और आप हम पीपल्स पार्टी के पास भी जाएंगे, एतमाद में लेना चाहा था और लिया है कि ये ना लगे कि ये कोई हुकूमत के खिलाफ कोई जो है वो साजिश हो रही है। हमारा मुद्दा सिर्फ इतना। आज हुकूमत के अहम रहनुमाओं से आपकी मुलाकात हुई है जिसकी आप बात करें? जी, कल रात को भी हुई है और आज भी हुई तो फवाद साहब, जब आप हुकूमत के साथ के रहनुमाओं के साथ बैठे तो इमरान खान के लिए क्या ऑप्शंस मौजूद है जिसकी बेसिस पर बात का आगाज भी हो सकता है, क्योंकि बज़ाहिर तो उनके कोई ऑप्शंस नजर नहीं आते हमें।
नहीं देखिए, ये अभी बड़ी लंबी बात है। ये हमारा हमारा नहीं है। फिलहाल हमारा इशू नहीं है। हमारा इशू फिलहाल सिर्फ इतना है कि हुकूमत में और पीटीआई में, इमरान खान में जो टेम्परेचर है वो इस हद तक नीचे तो आए कि दोनों एक दूसरे के साथ बैठने जोगे तो हों। फिलहाल तो जो टेम्परेचर है वो इतना ऊपर है और ये और ऊपर जाएगा। प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि आपने अपोजिशन, मॉडर्न गवर्नमेंट्स कैसे काम करती हैं? मॉडर्न गवर्नमेंट्स ऐसे होती हैं कि वो अपोजिशन के भी स्टेक्स क्रिएट करती हैं ताकि वो सिस्टम में रहने रहे। अब यहाँ पे ये हुआ है कि इन्होंने जो अपोजिशन है उस सारी को तो उठा के जेल में डाल दिया, बाकी सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया। सो अपोजिशन का कोई स्टेक ही नहीं है सिस्टम में। सो हम लोगों की ये कोशिश है कि नून लीग कम अज कम एक ऐसे इकदाम करे। फॉर एग्जांपल जो हमारे कोट लखपत में जो दोस्त हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो सारे मिड 70s के कैदी हैं, उनको 3 साल से ज्यादा जेल में हो गए हैं, उनको 10 साल की सजा है। एज अ सीआरपीसी में एज अ मैटर ऑफ राइट उनकी सजा सस्पेंड होनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब एज अ मैटर ऑफ राइट उनको जो है वो बाहर आना चाहिए। ये वो मामलात हैं जिनसे एक जो आप समझिए कि सिचुएशन है, ये आज की गुफ्तगू के पॉजिटिव इंडिकेशंस थे आपकी नज़र में, जिसकी बेसिस पे आप कहते हैं खुशाइंद पेशरफ्त हुई आज कि रहनुमाओं की के हुकूमती, जिन भी आपकी वफाकी हुकूमती शख्सियत से मुलाकात हुई, वो भी विलिंग हैं इस बात पे कि पार्टी के असीर रहनुमाओं की रिहाई होनी चाहिए, शाह महमूद हों या दीगर पार्टी के लीडर्स हों। बिल्कुल, दे आर मोर देन विलिंग। दे वांट के इसकी में जो है वो रोल प्ले किया जाए और टेम्परेचर नीचे लाने के लिए जो इक़दामात हैं, खुसूसन जो ख़वातीन प्रिजनर्स हैं, जो ये जो हमारे असीर रहनुमा हैं, जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं, इनकी रिहाई के लिए जो है वो PMLN के जो लीडरशिप है वो भी अपना तावन देने के लिए तैयार है। फवाद साहब, लेकिन अब बात यह है कि आप ये मुलाकात शाह महमूद कुरैशी से हो या ये इनिशिएटिव आपकी तरफ से शुरू किया गया हो, कल इमरान खान के सोशल मीडिया के ज़रिए तो आउट राइटली रिजेक्ट कर दिया गया है किसी भी किस्म की बातचीत, बल्कि इस बार तो उनके अल्फाज बहुत ज़्यादा सख्त हैं, ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। तो फिर अभी तक जो आपकी कोशिशें हैं, इसको इनफरादी हैसियत में आपकी कोशिशें कहा जा सकता है, इसमें से क्या ही निकल सकता है जब आपके पास PTI की तरफ से मैंडेट हासिल नहीं है इस बातचीत के लिए? तो पीटीआई का तो हमने कभी क्लेम भी नहीं किया कि ये मैंडेट हमें को पीटीआई का है, और पीटीआई की तरफ से हो भी नहीं सकता, क्योंकि पीटीआई का इस वक्त जो मुतालबा है वो तो बिल्कुल ही अहमकाना है। यानी वो कह रहे हैं कि आप नून लीग से और पीपल्स पार्टी से तो हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हाँ TTP से बात होनी चाहिए। लेकिन ये किस कदर बच्चों वाली बात ये तो इमरान खान भी कह रहे हैं ना, ये पीटीआई तो वही बात कह रही है जो इमरान खान कह रहे हैं। देखो ना, वो इसलिए कह रहे हैं कि टेम्परेचर इतना हाई है। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल कि इस वक्त जो हालात हैं वो क्या है। लिहाजा हमारी जो कोशिश है वो इसलिए हम समझते हैं कि जो इमरान खान के पास, सच्ची बात यह है कि इस वक्त सख्त जुबान के अलावा, सख्त स्टांस के अलावा ऑप्शन क्या है? जब आप उनकी एंगेजमेंट ही नहीं कर रहे, जब आप उनके साथ बैठने को भी तैयार नहीं है, उनको सिस्टम में उनका जायज़ हक देने को भी तैयार नहीं है, तो वो क्या करेंगे? सख्त जुबान इस्तेमाल करेंगे ना। दूसरी बात यह है कि देखिए, इससे भी ज़्यादा मामला और संगीन हो जाएगा अगर ये एंगेजमेंट नहीं होती। अगले 60, 65, 70 दिनों में सुहेल अफरीदी जो हैं वो लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आ रहे होंगे और इमरान खान नेशनल असम्बली से रिजाइन कर रहे होंगे। दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल लगा रही होगी और आपकी एक हाई हैंडेडनेस से उन लोगों को रोका जा रहा होगा। सो आप यू कैन जस्ट इमेजिन कि एक सूबा जिसका अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, जिसमें इतनी ज़्यादा इस वक्त ऑपरेशंस और हालात इतने ज़्यादा वहाँ पे ऑलरेडी जो है वो गर्म है, वहाँ पे किधर जाएगा टेम्परेचर, और ओवरऑल मुल्क में टेम्परेचर। लेकिन फवाद साहब, आपकी इस कोशिश को किसी को तो बैक करना होगा। अगर इमरान खान भी इसको बैक नहीं कर रहे कि जाइए आप बातचीत करें, इम्कानात मुझे भी बताइए, तो फिर क्या फ़ायदा आपको? ये सारी मुस्बत हो या मनफी बातचीत हो, ये तो आप ज़ाती तौर पर अगैन इनफरादी हैसियत में ही कर रहे होंगे। देखिए ना, हमारा जो मकसद है वो ये है कि हुकूमत और जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो इस काबिल हो जाएं कि वो खुद एक दूसरे के आमने सामने बैठ सकें। अगर हुकूमत जिस तरह से फॉर एग्जांपल जो इंडिविजुअल हैसियत में हमने जो कोशिश की है, आप देखिए ना, उसके ऊपर हुकूमत अगर बैक कह रही है और तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडर्स जो हैं वो उसको समझ रहे हैं कि ये एक सोल्यूशन है और इस पर आगे जाना चाहिए, तो आप देखिए ना कि इससे एक मुस्बत बात तो जनरेट होगी। तहरीक इंसाफ की कौन सी लीडरशिप है जो आपको बैक कर रही है इस आइडिया के साथ?
देखिए मेरा ये ख्याल है कि जो सीनियर लीडरशिप के नाम जो है वो ज़रूरी नहीं है, वो खुद भी आके बता देंगे। लेकिन ये जिस वक्त थोड़ा मुनासिब हो जाएगा टेम्परेचर, उस वक्त जो है वो आके बता देंगे। बट आई कैन एश्योर यू कि पीटीआई के अंदर और पीएमएलएन के अंदर जो टेकर हैं हमारे आइडिया के, वो बिल्कुल हैं और बहुत ज़्यादा है। कल हम चौधरी शुजात साहब से मिल रहे हैं लाहौर में, और उनको भी हम यही कह रहे हैं कि आप भी इसमें अपना जो है वो हिस्सा डालिए। फिर हम उसके बाद जो है वो महमूद अचकज़ई साहब से और राजा नासिर अब्बास साहब से भी जो है दरख्वास्त कर रहे हैं मुलाकात के लिए। सो हम बेसिकली चाहते यही हैं कि एक कंसेंसस बिल्ड किया जाए और हुकूमत जो है वो इसमें हमारी थोड़ी मदद करे। देखिए सीधी बात है, अगर हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहेगी एंगेजमेंट, नहीं हो सकती। सलमान राजा साहब सोल्यूशन उन्होंने देना। ठीक है, अब वो सलमान अकरम राजा साहब का भी एक पार्टी के अंदर बड़े शकूक है जो आप लोगों की उसने शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई। सलमान राजा साहब कहते हैं आप ज़बरदस्ती वहाँ पर चले गए इस मुलाकात के लिए, शाह महमूद साहब की इसके अंदर मर्जी शामिल नहीं थी। फवाद साहब, कुछ आपसे बहुत वजाहतें आपने डिफरेंट इंटरव्यूज़ में दी हैं इस हवाले से। क्या आपको हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट का कोई पैगाम मिला था कि आप शाह महमूद साहब से मिलिए, या एक माहौल इन जनरल आप जो पुराने रहनुमा पार्टी के वो बनाएं ताकि हुकूमत से बातचीत हो? क्योंकि हमें एक हुकूमत की तरफ से भी बेचैनी तो ज़रूर नज़र आती है कि इमरान खान जेल में कैद हैं और बहुत सारे अरसे से कैद हैं, इस मामले के ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है। देखिए पैगाम जो है वो मुझे तो नहीं मिला, लेकिन ये ज़रूर है कि हम लोगों ने, जो पीटीआई के पुराने लोग हैं जिनमें ये सभी दोस्त सारे हमारे शामिल हैं, हमने आपस में ये डिस्कस किया था, और मैं महमूद मौलवी साहब और इमरान इस्माइल साहब इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें एक्शन करना चाहिए। जबकि कुछ दोस्त जो हैं वो ज़रा देखना चाहते हैं कि मज़ीद इसमें जो है वो क्या वक्त, वो कहते हैं कि कुछ देर मज़ीद रुक जाएं। लेकिन इमरान इस्माइल का और महमूद मौलवी साहब का और मेरा जो ख्याल है वो ये है कि अगर ये लॉन्ग मार्च होता है खैबर पख्तूनख्वा का, तो फिर टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फिर अगले पूरे साल आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और हम जो है पाकिस्तान जो है जो क्रिपल हुआ है इस टेंशन में, वी विल एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री विल सफ़र मोस्ट जो हालात जा रहे हैं। जब तक हम इसको जो है वो नहीं नीचे लाएंगे, सो हमने वी थॉट कि हमें तो एक्शन लेना चाहिए। बाकी लोग ज्वाइन कर लें आहिस्ता आहिस्ता, जो जो उनका दिल लाएगा वो कर लेंगे। और इसलिए मुझे उम्मीद तो है कि हुकूमत ने जो रिएक्शन दिया है, अगर वो रिलीफ देते हैं प्रिजनर्स को और कुछ हम टेम्परेचर नीचे लाते हैं, तो फिर हम पीटीआई से मैनेज कर लेंगे कि वो भी अपना आखिर में हुकूमत से आपको कुछ मुस्बत आपको पैगाम मिला है। लेकिन इमरान खान ने जिस तरह का बयान कल जारी किया है, बड़ा सख्त इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, हर तरह के मुज़ाकरात के खिलाफ, वो आप समझते हैं इफेक्ट करेगा इस प्रोसेस को जिसका आप आगाज़ कर चुके हैं? नहीं, वो देखिए उसको इफेक्ट होना ही भी नहीं चाहिए। हुकूमत को हमने यही कहा है कि देखिए इमरान खान के पास इस वक्त सख्त बयान देने के अलावा ऑप्शन क्या है। या तो देखिए ना, मैं जैसे आपको पहले अर्ज किया कि आपकी कोई एंगेजमेंट हो, जब है ही नहीं तो इमरान खान और क्या करें। जाहिर है उन्होंने सख्त रद्द अमल भी देना है और सख्त एक्शन भी करना है, जो भी वो कर सके। आप इसीलिए तो हुकूमत को यह चाहिए ना कि वो सिस्टम के अंदर जो राइटफुल जगह है तरीके इंसाफ की, उसको थोड़ा तस्लीम करे। चलें, ये तो नहीं कि आपने को 3 महीनों में इमरान खान वज़ीर आज़म ही बन रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम जो रिलीफ लीगली उनके बनते हैं, बुशरा बीवी के बनते हैं, वो तो उनको दें ना। जो प्रिजनर्स के बनते हैं वो तो उनको देना, ताकि आपको बात करने जो की तो बंदा हो। तो अब उम्मीद यही है कि हुकूमत इस जानब आगे बढ़ेगी, और उसके जवाब में फिर पीटीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना कि वो उसको रिस्पॉन्ड करे। एंड दैट आई कैन अश्योर यू कि हम पीटीआई से पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेंगे। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आप पर उम्मीद है कि बात आगे बढ़ेगी। हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और फिर पीटीआई से जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों शक की नज़र से देखा जा रहा है। इस कोशिश को पीटीआई के इन 3 रहनुमाओं की तरफ से की जा रही है, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बातचीत के हवाले से। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद बात होगी। फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो पुर उम्मीद है कि हुकूमत से मुज़ाकरात के सिलसिले में पार्टी के जो गिरफ्तार रहनुमा है उनकी रिहाई का रास्ता निकल सकता है। क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको शक की नज़र से देख रही है, इस तमाम सरगर्मी को जिसको इनिशिएट किया गया है फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और दीगर की तरफ से? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर उमैर न्याई साहब। बहुत शुक्रिया न्याई साहब आपके वक्त के लिए।
पार्टी के कुछ पुराने रहनुमा हैं, फवाद चौधरी हैं, इमरान इस्माइल तो इमरान खान की सियासत में जब उन्होंने आगाज़ किया उसके आगाज़ से उनके साथ शामिल थे। इनकी ये सोच है कि हुकूमत से मुज़ाकरात का रास्ता भी निकल सकता है और इसी मुज़ाकरात के थ्रू जो गिरफ़्तार रहनुमा हैं, ख़ास तौर पे यास्मीन राशिद और दीगर पंजाब से, उनकी रिहाई का रास्ता भी निकल सकता है। क्या हर्ज है आप लोगों की नज़र में इसमें? देखिए, उम्मीदें तो बहुत होती हैं, मगर वो तमाम उम्मीदें दम तोड़ देती हैं जब वो इमरान खान तक पहुंचती हैं। इमरान खान ने एक फ़ैसले अपने मुताबिक करने होते हैं और इमरान खान साहब के अभी जो आप रीसेंट ट्वीट उठा के देख लें, उसमें एक कैटेगोरिकल एक स्टांस ले लिया कि जो मैंडेट चोरी शुदा गवर्नमेंट है, इनके पास तो इख्तियार ही नहीं। और उन्हें बाकायदा हवाला दिया वज़ीर आज़म के हिसाब से, जो खुद कहते हैं कि बे इख्तियार हूँ मैं, एक मुलाकात का इख्तियार नहीं है। तो वो ये तो रिहाई, ये चीज़ें, ये तो बहुत बड़ी बातें हैं। तो जो रास्ता है वो इमरान खान ने सबको दिखा दिया है कि किसी ने कोई बात करनी है वो महमूद खान अचकज़ई से रब्ता करे, वो अलामा नासिर से रब्ता करे। जिन्होंने बात की है फवाद चौधरी, और वो ये कहते हैं कि उनकी आज एक हुकूमती अहम रहनुमा से गालिबन किसी हुकूमती शख्सियत से मुलाकात हुई है जिसमें उनको पॉजिटिव इंडिकेशंस मिली हैं। सो उनको तो मुस्बत, अब आप लोगों की इंगेजमेंट नहीं हो रही तो आप लोगों को हुकूमती रवैया तो समझ नहीं आएगा। जो मिले हैं उनकी बात को आप कितना सीरियस ले रहे हैं? देखें, ऐसे ऐसे फैसले हुए हैं कि जिन लोगों की मौजूदगी ही नहीं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ओपनली कह रही किसी ने अंदर नहीं जाना, तो आपने उन्हें 4 केसों में सज़ा दे दी। शाह महमूद कुरैशी साहब बरी होने के बावजूद आज भी जेल में हैं, ज़मानतें 6 ज़मानतें हैं, कितने अरसे से सुनी नहीं जा रही। उमर चीमा साहब ठीक है, मौजूद ही नहीं। एजाज़ चौधरी साहब, मतलब सारों के जिनके एक एक के नाम लें। बात है, मसला इधर कुछ और है। मतलब आप जो मर्ज़ी कर लें। देखें, इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक बुरी तरह से फंस गए हैं। 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी कराया गया, PTI का मैंडेट लिया गया, अब वो चोरी की वापसी दे रहे हैं। देखिए, चोरी जब चीज़ करेंगे तो आपको उसकी कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी। तो इसी के जरिए रास्ता नहीं निकल सकता कि अगर एंगेजमेंट, हुकूमत भी 2 कदम पीछे हटने के लिए तैयार हो और फिर आप लोगों के लिए कोई रास्ते हमवार हों, वरना दूसरा ऑप्शन है क्या न्यायी साहब आप लोगों के पास इस वक्त? देखिए, ऑप्शन तो वही है जो अवाम ने दिया है। देखिए, अवाम का मैंडेट रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, हम प्राइवेट डीलिंग के ज़रिए एक रास्ता निकाल लें, देखिए उसमें अवाम का मफाद किधर है। बात है कि इधर अवाम के मफाद की बात हो रही है, अवाम के वोट का हक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, अवाम के जो हकूक़ हैं वो उन्हें मिलने चाहिए। आज हम किस फेज़ पे खड़े हैं? हम अवाम की बात नहीं कर रहे। हम अवाम सैलाब से गुजरी है, उसकी जबू हाली पे कोई नहीं बात कर रहा। लोगों का माल मवेशी तबाह हो गया, फसलें तबाह हो गई, हम उनकी बात नहीं कर रहे। इधर क्या लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि PTI बैठ जाए मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ और जो एक आइनी बंदर बांट चलना है उसके उस शराकतदार बन जाए। तो फवाद चौधरी साहब पे यही शक है आपका कि इसमें फैसिलिटेट कर रहे हैं वो हुकूमत को और निज़ाम को? नहीं, उनके बात नहीं है। बात है कि क्या इमरान खान ने मैंडेट दिया है, बात वहीं आके रुक जाएगी। बात है कि 100 अच्छी इंटेंशन हो किसी की, मेरी अच्छी इंटेंशन हो, मैं जाके जी ये कर सकता हूँ। बात है कि एक कैदी नंबर 804 ने डिसाइड कर लिया है कि मैंने इस तरह से बाहर नहीं निकलना मुज़ाकरात के रास्ते। लेकिन एक तरीका तो न्यायी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने ख़त के ज़रिए कहा कि पार्टी में हमारे साथ मुशावरत नहीं कर रही है। इस मौके को इस्तेमाल किया इन 3 रहनुमाओं ने जो पार्टी के साथ अब हैं भी नहीं, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी साहब। सो अब क्यों PTI ने यूटिलाइज़ नहीं किया, उनके साथ बातचीत नहीं की शाह महमूद कुरैशी साहब से? नहीं, देखें, शाह साहब हमारे वाइस चेयरमैन हैं पार्टी के, उनके साथ वक्तन फ़वक्तन पार्टी लीडरान की इंगेजमेंट होती है और शाह साहब का लेटर का मतन भी इमरान खान तक पहुंचा है। मगर देखें, इस वक्त समझने की ज़रूरत है, इमरान खान ने एक स्टांस लिया हुआ है। 8 फरवरी के बाद भी वो लचक ले सकते थे, वो अपने लिए रास्ता निकाल सकते थे, मगर वो ओपनली बार बार क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी ज़ात के लिए बात करने को तैयार नहीं हूँ। मैं बात किस चीज़ के लिए करने के लिए तैयार हूँ? इस मुल्क के लिए, मुल्क के आइन के लिए। मतलब वो और लेवल पे खड़े हैं, हम बहुत छोटे लेवल की जो है ना एक्सपेक्टेशन लगाए होती हैं। एक दिन अलीमा साहिबा कहती हैं कि आप बताएं कि वो ऐसा क्या करेगा तो उनके लिए, उनसे आप बात करने को तैयार होंगे या उनके लिए मामला तब्दील होंगे। दूसरी तरफ इमरान खान आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं किसी भी इम्कान को बातचीत के हवाले से। तो क्या वजह है इसकी? अब वो क्यों इतना रिजेक्ट कर रहे हैं? जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करें वो तो तंज की है ना एक सिस्टम पे कि भाई और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब उस कैदी नंबर 804 ने तो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करनी, वो तो वहीं खड़ा है और वो खड़ा रहेगा। और देखें, इमरान खान को इस वक्त समझने की ज़रूरत है। देखें, इमरान खान की पास में गलतियां भी होंगी, ठीक है, आप हम पे बहुत सारी चीज़ों का इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं जो हम अपने हुकूमत
गुज़श्ता दौर में नहीं कर सके। मगर आज जो इमरान खान ने स्टांस लिया है वो हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी लीडर ने नहीं लिया। जिस तरह से वो जेल काट रहा है, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपना स्टैचर बढ़ाने के लिए नहीं, वो इस कौम का स्टैचर बढ़ा रहा है। तो हमें उस चीज़ की कदर करनी चाहिए। हम चाह रहे हैं कि बैकडोर चैनल से इमरान खान बाहर आ जाए, तो क्या हम इमरान खान की स्ट्रगल को ज़ाया कर दें? इमरान खान क्या कह रहे हैं कि मेरे केसेस फिक्स करें। केसेस फिक्स हो जाएं तो क्या ये केसेस में सज़ाएं सस्टेन कर सकती हैं? तो आप समझते हैं कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इन 3 रहनुमाओं की तरफ से, शाह महमूद साहब से मुलाकात हो या हुकूमती रहनुमाओं से इंगेज करना, फवाद चौधरी बता रहे थे कि अब वो पीपल्स पार्टी से भी मुलाकात करेंगे, चौधरी शुजात साहब से भी मुलाकात करेंगे और दीगर अचकज़ई साहब से भी फिर वो आकर मिलेंगे। आपको लगता है कि इमरान खान की स्ट्रगल को इफेक्ट करने की कोशिश की जा रही है इस बात से, जो उनको मैंडेट नहीं दिया गया है जो बात वो करें? इमरान खान साहब ने अपना इस वक्त तमाम तर पार्टी का मैंडेट तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के फ़ोरम के हवाले किया हुआ है। जिस किसी ने बात करनी है उस फ़ोरम से बात करनी है, जो भी है, जिस तबके से ताल्लुक़ रखता है। PTI ने जब अपना डेलीगेट कर दिया है तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त हम किसी शख्सियत, किसी फ़र्द की इंटेंशन या उसकी क्रेडिबिलिटी चीज़ों को क्वेश्चन करें। नहीं, लेकिन अब आप, वो सलमान राजा साहब ने तो क्वेश्चन कर दिया था, अब आपकी एक मुख्तलिफ राय उनसे सामने आ रही है। उन्होंने कहा ये ज़बरदस्ती शाह महमूद साहब से मिलने के लिए गए थे, किसी और ने उनको भेजा था। देखिए, मिलने के लिए कोई भी किसी को जा सकता है, पॉलिटिकल लोग आपस में मिलते हैं, इसमें क्या है? किसी ने अगर जमात छोड़ दी तो मिलने में क्या हर्ज है? मुलाकातें होती हैं। अगर कोई मेरे दरवाजे पे आ जाएगा, मैं कहूँगा चले जाओ, ये तो मेरा समझता हूँ कि सियासी रवैया ही नहीं होता। सियासतदानों को सियासी लोगों से मिलना चाहिए। तो सलमान राजा साहब की बात से आप इत्तेफाक नहीं करते? पता नहीं उनको कुछ नॉलेज हो कि किसी ने भेजा है, मुझे ये नहीं, या वो आपसी इख्तलाफात भी बहुत ज़्यादा है। फवाद चौधरी साहब के, सलमान राजा साहब, एक दूसरे के ऊपर लफ्जी गोराबारी चलती रहती है। 27वीं तरमीम के हवाले से बात करते हैं। आज आपकी पार्टी की मीटिंग भी हुई है, हमारे सामने उसकी वही तफसील है न्याई साहब जो बिलावल भुट्टो साहब ने अपने ट्विटर पैगाम में शेयर की है। आप लोग इस वक्त क्या राय रखते हैं इस बारे में? देखिए, बिलावल साहब ने एक न्यूज़ ब्रेक की है और बड़ी टाइमली ब्रेक की है, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक किस्म का मुस्लिम लीग नून को नेम और शेम किया है कि ये वो लोग हैं जो इस मुल्क के आइन के साथ ये करना चाहते हैं। तो ख़बर ब्रेक करने से उनको एक एडवांटेज भी है कि उन्होंने किरदारों को भी बेनकाब किया है, साथ ही साथ वो अपने लिए मदद भी मांग रहे हैं। वो सिंध की आवाम को भी अपील कर रहे हैं, वो KPK की आवाम को भी अपील कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम को ये रिवर्स करने जा रहे हैं, ये सूबों के हकूक़ सलब करना चाह रहे हैं। तो अगर अब आवाम नहीं उठती, आवाम अपने हकूक़ के लिए नहीं खड़ी होती, तो इरादे तो जिस तरह के हैं फिर बाद में ये सारे पछताएंगे। आप लोगों का असूली मौक़िफ़ क्या है? क्योंकि कुछ मामलात है इसके अंदर, अब ऑब्वियसली हमारे सामने तफसील नहीं है, लेकिन NFC अवार्ड को रिविज़िट करना, इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में तो ये बात ख़ुद करते आए हैं, इसकी भी अब आप लोग मुखालफत करेंगे पीपल्स पार्टी के हम आवाज़ होकर? नहीं, देखिए, हमारा इसमें जो मौक़िफ़ है, देखिए पिछली भी आइनी तरमीम पे भी ओपन रहा, यही आज भी यही है। देखें, इस असेंबली के पास वो मैंडेट ही नहीं है। देखिए, हमें समझने की बात है कि आइनी तरमीम कोई छोटी चीज़ नहीं है। आप कानून साजी जब मर्ज़ी कर लें, कोई भी हुकूमत आएगी, कोई भी असेंबली आएगी, वो कानून साजी करेगी। आइन साजी, आइन आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये कब लिखा गया था? ये 1973 में लिखा गया था, कंसेंसस के साथ लिखा गया था। अब उसको तब्दील करना है तो आप कब तब्दील करेंगे? जब आवाम की राय आपके साथ होगी। क्या इलेक्शन मैनिफेस्टो में पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का ये मैनिफेस्टो था कि हम 18वीं आइनी तरमीम को इन खदोखाल के लिहाज से चेंज करेंगे? जब आपका मैनिफेस्टो ही नहीं था, जब लोगों ने आपको इस नाम पे वोट ही नहीं दिया, तो आप किस तरह से ये चेंज कर सकते? जो तफसील बिलावल साहब ने शेयर की है उसमें से कौन सा नुक्ता आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा परेशान कुन है? देखिए, ओवरऑल देखें सारी चीज़ें, देखें NFC KPK को उसमें प्रॉब्लम होगी। KPK का सूबा हमारी हुकूमत है, वो उस पर ज़रूर बोलेंगे। फिर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के लिहाज से जो बातें हो रही हैं, फिर सबसे बड़ी बात जो अदलिया की जा रही है। देखें, अदलिया को आप इतना सरनगू करना चाहते हैं। पहले आपने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे हमला किया, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया। अब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को समझ नहीं आ रही कि जी नंबर गेम किस तरह से कैलकुलेट होगी। तो अब आप चाह रहे हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट खाली जो है ना रह जाए देखने के लिए, देखने की हद तक रह जाए, फ़ैसले जहाँ से करवाने हैं वो हम ख़ास कोर्ट बना लें और ख़ास किस्म के जजेस वहाँ ले जाएं और मतलब के फ़ैसले लें। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमैर न्याई साहब। हमने न्याई साहब की है 27वीं तरमीम के हवाले से, लेकिन इसकी वही तफसील है हमारे सामने जो पब्लिक की है बिलावल भुट्टो जरदाई साहब ने अपने ट्विटर पैगाम के ज़रिए। अब देखते हैं इसके क्या ऐसे नुक्ते हैं जो सामने आएंगे और इस पर हम तफसीली तौर पर डिबेट करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।